नमस्कार, मैं मुनीर आलम। इस समय हम मौजूद हैं मऊ जिला के अंतर्गत ब्लॉक रानीपुर और ग्राम सभा सुल्तानीपुर में मौजूद है। हम बता दें कि हम ऐसे गांव में आ चुके हैं जो ग्राम सभा सुल्तानीपुर है, और हम बता दें कि ऐसे महापुरुष के गांव में है। और उस परिवार का घर ये देख सकते हैं जो कि सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे हैं। और हम बता दें कि 1900 जितने भी आंदोलन हुए सभी आंदोलन में भाग लिया। और हम बता दें कि वो जेल भी जा चुके हैं, लेकिन उनके परिवार का स्थिति ये देख सकते हैं, उनका घर देख सकते हैं। वो ये घर कैसा है। अब बता दें कि तमाम देश में नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, लेकिन उनके घर देखेंगे तो हवेली की तरह दिखेंगे। लेकिन जो देश के लिए अपनी जान दिया, देश के लिए अपनी पूरा संपत्ति लुटा दिया, देश के लिए जेल गया, लेकिन आज उस परिवार का ये घर देखकर आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। हम बता दें, आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह इस परिवार के लोग इस घर में रहते हैं, और उनके बारे में जानने की भी कोशिश करेंगे। पहले तो आइए, कुछ लोग हमारे पास मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। चाचा, जो ये बालकृष्ण जी थे, जो बताया जाता स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, और इन्होंने देश में काफ़ी योगदान दिया, अपने संपत्ति, अपने जान, अपने पूरी जिंदगी उसमें परिवार के बर्बाद कर देना, अपने परिवार के बर्बाद कर देना। राजनीति में रोज सरकार का वारंट घूमा उनके पीछे, अंडरग्राउंड रहना। लेकिन आज भारत आज़ाद भर क्यों ना पूछत है। आजकल के नेता हम के अपने लड़का के पतु के सबके नेता बना देते, हमें देखल न जाता है। ऐसा ऐसा त्याग इनके एक पैसा फुटैया कौड़ी ना देना मदद इनके देखल जाता है। इनका पोजीशन, उनके बारे में कुछ बताइए, कैसे थे और कितने जज्बे वाले थे। बहुत जज्बा वाले नेता रहना। वो कमलापत त्रिपाठी, चंद्रभान गुप्ता एक कटघरी का नेता रहना, ये लाइन वाले रहना। मेरठ कॉन्फ्रेंस में उनके जाए रहा सन 42 में, वही समय बीमार पड़ने मर गए। वही में अकबक करें हमको मेरठ जाना है कॉन्फ्रेंस में, अब बेचारे मर गए हैं। एक क्लास का नेता रहना। उनकी जैसे जब उनके परिवार को कुछ नहीं दिया सरकार, कोई सरकार भी, सब अपने घर भरत रह गया। उनके जैसे उनके बारे में कुछ बताइए। जनता, तमाम जनता देख ही रही है आपको। उनके जब देश गुलाम था, उनके बारे में कुछ बताइए, इसी जितने क्रांति की हैं। सरोना उनका मीटिंग रहा, अंडरग्राउंड में छिपल रहना, ऐसा मंच बनल रहा, और घर में से छिपावल रहना। जब मंच पर खड़ा भैला, अब मार पुलिस एकदम सादे वर्दी में वैसे छपल है। और जब मंच पर भाषण दिला, दरोगा वारंट रखो ना गिरफ्तार करे के, कहला कि कुछ नहीं, मैं अपने भाइयों को कुछ कह लेता हूँ तो चलता हूँ। जब उतरना तो दरोगा जी कहना घोड़वा पर बैठ के चलल जा। कहना कि मेरे गरीब जनता के खून से पला हुआ घोड़ा है, मैं इसके ऊपर बैठ के मैं पैदल चलूँगा। पैदल गए थाना में, जब बंद भैल तब जनता के कहना आप लोग जाइए घर, तब आदमी घर अला। एक क्लास का नेता रहना बाबू। बता दें कि इतने महान व्यक्ति थे और महान पुरुष इंसान थे। आइए पूछ लिया कि उमराव अलगुरा शास्त्री, ये लोग उनके आगे पीछे चला वाला रहना। इतना बड़ा बड़ा नेता है, क्यों ध्यान ना देहल। आज देखल जाता है परिवार के पोजीशन। परिवार की स्थिति काफ़ी भयानक है। आज तो कोई सूद लेने वाला इनका नहीं है। तमाम नेता, तमाम विधायक आपके जिले में मिलेंगे, लेकिन कोई में उनका नाती जो भैला ये दवरना बेचारे गरीबी में रहना, लेकिन क्यों नेता ध्यान ना दे। ये रहना हाई हो घोसी वाला नहीं नहीं जगह और सिया पतोहिया ना कल्पनाथ रहा। इनके आगे पीछे बहुत दौड़ना, लेकिन कोनो ध्यान ना लोग दे, कोई भी ध्यान नहीं। आज ऐसे महान व्यक्ति का कोई इतना बड़ा महान नेता और परिवार के केहू सुनने वाला ना मिला, तो केवन कहल जाए सरकार के। आइए, इनके पोता जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। जो बालकृष्ण जी के पोता जी हैं, पोता जी लगेंगे ना, क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार सिंह। उनके बारे में कुछ बालकृष्ण जी के बारे में बताइए। जो आप लोग देखा जाए, आप जो उन्होंने बताया जा रहा कि 23 लाख रुपया उस समय के ज़माने में आज़ादी हिंद फौज के नाम पे दे दिए। अपने ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझा, अपनी आज़ादी को आज़ादी नहीं समझा, अपने पूरे परिवार को निछावर कर दिया। उनके बारे में कुछ बताएं आप। वो ऐसा है कि हम भी सुनते हैं अपने पूर्वजों से, पुरवनिया गांव के लोगों से, कि उन्होंने जब देश की आज़ादी लड़ाई लड़ी, उन्होंने सर्वप्रथम नमक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में, और तमाम ऐसे जो आंदोलन था उसमें उन्होंने गया।
और मतलब सेंट्रल जो नासिक था, एक उनका रायबरेली, आजमगढ़ और आगरा, मेरठ और कई जगहों जेल में गए थे उन्होंने। और आज़ाद हिंद फौज का जब निर्माण हुआ था तो ये सुभाष चंद्र बोस और पटेल जी के साथ इन्होंने बर्मा देश गए थे और वहाँ से उनकी आर्थिक स्थिति मदद के लिए सरकार के पास आज़ादी लड़ाई लड़ना था, पैसा की भी कमजोरी थी, तो उन्होंने बर्मा देश गए। उनके चाचा थे ताकेमून सिंह, बर्मा देश के भूतपूर्व व्यापार मंत्री थे, तो उनसे पैसा लेकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज निर्माण के लिए 23 लाख रुपए का योगदान दिया था सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के हाथों में। आज वो स्थिति है कि उनके परिवार में कोई शुद्ध लेने ना, न उनकी कहीं मूर्ति लगवाई गई, न उनके नाम से कोई चीज़ रखा गया, ना ही उनके नाम से कहीं पार्क बनवाया गया, ना ही उनके नाम से कुछ योजना चलाई गई। आज ऐसे देश आज़ादी लड़ाई लड़ने के लिए आज हम लोग उनके आज़ादी लड़ने से आज हम लोग भी ख़त्म हो चुके हैं, ना हमारे पास कुछ रह गया नहीं हुआ है। इसलिए हम कह रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम कुछ ना करे तो उनकी एक मूर्ति तो कहीं न कहीं लगवाई दे, ताकि हम लोग ये देखें कि हमारे पूर्वजों ने कुछ किया है देश के लिए। ये हमारी सरकार से मांग है। बता दें, ये सरकार इनके परिवार की मांग है, कम से कम कुछ ना हमारे लिए करे तो उनकी एक कम से कम मूर्ति लगवा दे, जिसको देख कर लोग जाने कि हाँ सन 1919 से इन्होंने देश के आज़ादी को लेकर कितने आंदोलन में भाग लिए, देश के लिए कितने कष्ट सहे, लेकिन तमाम सरकारें आई गईं, लेकिन ऐसा कोई अब तक कोई कुछ कार्य नहीं किया। वर्तमान सरकार में जो है अभी तक देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार जिससे चल, उनसे क्या आप मांग कर रहे हैं? अब माननीय योगी महाराज से तो मांग यही है कि महाराज जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच जाए तो उनकी एक मूर्ति कहीं लगवा दी जाए। सुल्तानीपुर चौराहा है, रानीपुर ब्लॉक है, मऊ है, उनके ऐसे बहुत बड़े आंदोलनकारी थे। अगर आपके बाद में बहे तो उनके लिए मूर्ति लगवाने की कृपा करेंगे, यही आपसे हमारी मांग है। आइए कुछ और लोग से भी जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। आइए, क्या नाम है सर? सत्यनारायण यादव। देखा जा रहा है तमाम लोग खड़े हैं, जिस तरह से बाल कृष्ण जी की चर्चाएं चल रही हैं। 1919 से लेके उन्होंने आंदोलन में भाग लिए, काफ़ी योगदान दिया। देखा जाए 19 लाख रुपए उस जमाने के तौर पे 23 लाख रुपये, और इस हमको देखा जाए तो इस समय 19-23 करोड़ किससे अधिक होगा, जो उस समय 23 लाख रुपए हैं। तो क्या कहेंगे, आज उस परिवार की स्थिति भयानक है, कोई सूद लेने वाला नहीं है, क्या कहेंगे इस पे? पत्रकार बंधु, मैं आपको बधाई दे रहा हूं, कम से कम आप आकर के सूद लेने का काम किए हैं। आज तक न कोई पत्रकार, न कोई अधिकारी, न कोई कर्मचारी, न कोई सरकारें ध्यान नहीं दी हैं। देश की आज़ादी के लिए ये सब कुछ अपना बर्बाद कर दिए। मैं सुना हूं पूर्वजों से कि इनके पास हीरा जवाहरात की दुकान हुआ करती थी, और वैसे संपन्न व्यक्ति, जब सारे लोग गरीब थे तब ये संपन्न थे, वेल क्वालिफाई थे। देश की स्वतंत्रता के लिए सारा कुछ बर्बाद कर दिया। आज उनके बच्चे रोड पे हैं। अगर कहीं उनके नाम से कुछ भी कर दिया जाता तो गांव का नाम रोशन होता, क्षेत्र का नाम रोशन होता। कम से कम जो महान सपूत देश की आज़ादी के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपने को न्यौछावर कर दिया, वो टॉप लीडरों में से थे। जैसे लोग बतलाए, सुभाष चंद्र बोस रहे हों, अलगूला शास्त्री रहे हों, उस कैटेगरी के नेता थे। कहीं वो जीवित रहते, जब देश हमारा आज़ाद हुआ थोड़ा पहले चले गए, वो जीवित रहते तो वो मुख्यमंत्री बनते उत्तर प्रदेश के। लेकिन आर्थिक तंगी से उसे लड़का दौड़ता रहा, जब से होश संभाला दौड़ता रहा, लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने पत्रकारिता के माध्यम से यह सरकार तक बात पहुंचाई जाए। सरकार से भी निवेदन कर रहा हूं कि इस जर्जर, इस गरीब, इस असहाय परिवार की हर संभव मदद किया जाए। और उनके नाम स्टैचू की बात है, तमाम ज़मीनें हैं, कहीं लगवा दिया जाए, उसमें गांव का नाम गौरव बढ़ेगा, देश का गौरव बढ़ेगा, क्षेत्र का गौरव बढ़ेगा। और जो पूछना पूछिए। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी नेता के यहाँ गए हों कुछ कहने के लिए, चाहे मूर्ति लगाने के लिए, कहने के लिए? देखा जाता है तमाम इस जिले में नेता, विधायक, मंत्री भी जिले के हैं, देखा जा रहा है। महोदय, मैं दिखा रहा हूँ लेटर, होम मिनिस्ट्रालय को आपने लिखित दिया है, और होम मिनिस्ट्रालय कर दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उनकी मूर्ति लगवाई जाए। जबकि सोल्जर बोर्ड से प्रमाण पत्र दिए हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, लेकिन होम मिनिस्टर से लिख कराया है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हम बता दें कि अभी ये पैसे वाले रहते हैं, और कोई इनके घर में नेता होता बड़े लेवल पे तो इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं, कोई ना लेटर देने की जरूरत है, ऐसी स्टैचू बना के लगा दिया जाता। लेकिन क्या करे, इनकी पारिवारिक स्थिति तंगी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ना तो ये पैसा देने के लायक है,
ना इनके घर में कोई बड़ा नेता है। और आइए दिखाते हैं इनके घर की हालत क्या स्थिति है। आपको ये घर का हालत देखकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये घर की स्थिति आप थोड़ा हम कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाएं और किस तरह ये घर है, अब कैसा ये घर है, जो कि आप घर को देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं जैसे कि जैसे बरसात आएगा वैसे ये घर गिर जाएगा। और देख घर में कितने दरारें हो चुके हैं, जितने कि किसी खेत में जब सूखा पड़ता है तो उतनी दरारें खेत में नहीं होती हैं, उतनी दरारें इस छत में हो चुकी हैं। और आइए हम और दिखाते हैं एक घर, तो इसके अंदर जाएंगे तो और तमाम तरीके से उसके अंदर घास भूसा जम के उसके नीचे आने लगे। लेकिन ये परिवार किस तरह इस घर में गुजारा करता होगा और किस तरह रहता होगा। एक हम बता दें कि जो देश के लिए शहीद हुआ हो, जो देश के लिए अपनी पूरी संपत्ति परिवार को निछावर कर दिया हो, आज उस परिवार की स्थिति ये इतनी बदतर हालत में है। उस नेताओं, उन मंत्रियों, उन प्रधानमंत्री और उन मुख्यमंत्री के गाल पे ये तमाचा है कि आज जो देश के लिए शहीद हो, देश के लिए अपने ज़िंदगी के योगदान में पूरा तब्दील कर दिया हो, लेकिन आज परिवार की स्थिति ऐसी है। ये देश के लिए और इस उत्तर प्रदेश के लिए और इस ज़िले के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और इसी तरह अलग अलग जगहों से अलग अलग हम वीडियो दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।